हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मज़ा आ रहा है सेशंस में, राइट। बहुत लोग आज नए जुड़े हैं हमसे, ठीक है। तो उनके जानकारी के लिए हम बता देते हैं आपको, ठीक है। मैं अभिषेक भारतीय सर हूँ, ठीक है। आपको कल आपने इंट्रोड्यूस भी हुआ था आपसे। मेरे बारे में आप देख सकते हो, ऑलरेडी 5 टाइम्स गेट रैंकर हम रह चुके हैं, ठीक है। ईएससी प्री और मेंस क्वालिफाई किया था विद स्कोर ऑफ 637, है ना। 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। एंड जो सब्जेक्ट्स मैं लेता हूँ जनरली वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो मॉर्निंग सेशन में चल भी रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस चलता है, दिन जियो टेक्निकल में लेता हूँ, ओपन चैनल है, सर्वे है, इन्वायरमेंटल है और सीपीएम पार्ट है, ठीक है। तो यू कैन सी आर टीम, ये हमारी टीम है, ओके। दिस इज आर टीम इन विच कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। ऑल आर द एक्सपर्ट्स, सारे अपने एक्सपर्ट्स अपने फील्ड में, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करता हूँ, देखो हम तो ऐसे आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। बट यूट्यूब चैनल के अलावा जो हम आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन बता रहे हैं बेटा, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपको हम क्लियर कर रहे हैं। डेली लाइव क्लास, ठीक है। डेली लाइव क्लास उस पर चल रहा होगा, क्रैश कोर्स चल रहा होगा। आपका इम्प्रूवमेंट के लिए आरआईबी बना हुआ है, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव योर कंटेंट, मतलब आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेगी। हाँ, वहाँ पे डाउट सेशन क्लास के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस हम अलग से लेते हैं, ठीक है। अलग से वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। वीकली टेस्ट वहाँ कंडक्ट कराया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ वीकली टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो जब आप अनअकैडमी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बैचेस दिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको किस फैकल्टी से आपकी ट्यूनिंग बैठती है, उसके अनुसार आप अपने बैच को सेलेक्ट कर सकते हो। एंड दैट पर्टिकुलर बैच विल बी कंप्लीटिंग योर कोर्स विद इन टाइम, ठीक है। वो बैच आपका टाइम समय पे कोर्स खत्म कर रहा होगा। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आप अनअकैडमी पे देख सकते हो। इस तरीके से पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो आप देख रहे हो, देखो पढ़ाते समय फैकल्टी का चेहरा भी दिख रहा है आपको, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं, द वे ही इज एक्सप्लेनिंग, सारे चीज़ वो बहुत अलग है वहाँ पे, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस देखो कैसे लिए जाते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप क्या करते हो, एक अपना फोटो उस वहाँ पे भेज देते हो अपने डाउट का, और फैकल्टी क्या करता है उसको लाइव वहाँ पे क्लियर कर रहा होता है। समझ में आ रहे हो, वहाँ पे फैकल्टी आपका लाइव क्लियर कर रहा होता है। तो वहाँ पे लाइव पोल भी होता है, वहाँ पे आपका क्विजेस भी कंडक्ट होता है, जहाँ पे लीडर बोर्ड होता है, ठीक है। फिर लास्ट देखो आपने क्या किया वहाँ पे अनअकैडमी के, जब आपने ऐप डाउनलोड किया तो वहाँ पे आपने देखा कि आपको कौन से कोर्स में आना है, यूपीएससी, सीएससी, आईआईटी, जेई, एनईटी, यूजी, एसएससी एग्ज़ाम और एनी अदर, आप उसमें क्लिक कर सकते हो। आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का आता है। जो अभी फाइनल सेमेस्टर में है, जो अब मतलब अभी जो 4th ईयर में जाएंगे, उनके लिए 6 मंथ्स का कोर्स बेस्ट होता है, ठीक है। जो अभी सेकेंड ईयर में है उनके लिए 12 मंथ का कोर्स अच्छा है। और जो अभी थर्ड ईयर में जाएंगे उनके लिए 12 मंथ का है। जो अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, उनके लिए 24 मंथ्स का है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे आप मेरा कोड भार10 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ताकि आप ये दिखा सको सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस कोड, ठीक है। So you can use my code BHAR10, that be in the name of my name is as the मेरा नाम क्या है, अभिषेक भारतीय, तो अब बाहर उसके लिए आया हुआ है, ठीक है। अब पेमेंट मेथड में आते हैं। जैसे देखो हमारा जो टारगेट है वो गरीब जितने भी वैसे लोग हैं जो एक बार में पे नहीं कर सकते, हम उनको भी डील करने के लिए। तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ईएमआई का ऑप्शन ले सकते हो, आइदर थ्रू द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और आप एक बार ना पे करके ईएमआई में पे कर सकते हो, ठीक है। यू कैन पे इन द ईएमआई। और हमारा फेसबुक पेज आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वहीं पे हम सारा आपका डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। प्लीज़ राइट दिस फेसबुक पेज, ठीक है। यहाँ पे आप डाउट पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे आपके डाउट्स। ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल। बहुत लोग बार बार बोल रहे हैं सर टेलीग्राम चैनल हमको नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ लुक एट दिस टेलीग्राम चैनल, राइट दिस टेलीग्राम चैनल, यू कैन सर्च दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। एंड आप ये वाला यूट्यूब पेज पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप बहुत फनी वीडियोस और एनी टाइप ऑफ वीडियोस देख सकते हो। सो
दिस इज ऑल। अच्छा, एक चीज़ जो और स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर शेड्यूल क्या है, तो ये देखो आज मैं आपसे सब चीज़ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो शेड्यूल समझो, आपका ये मई सेशन का शेड्यूल है। मई सेशन में आपको मैंने पहले बोला कि मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन गेट और एसी का अलग अलग चल रहा है। तो मॉर्निंग सेशन में मैं ही ले रहा हूँ 7 to 9 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हो इन इंग्लिश, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंग्लिश, इट इज स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश। एंड देन उसके बाद 9 से 10:30 में है, वो ऐश्वर्य सर ले रहे हैं, ठीक है, अगेन इन इंग्लिश, दैट इज आरसीसी। फिर हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो 7 बजे से आपका एनवायरनमेंट शुरू हो चुका है, ठीक है, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि 10 तारीख से शुरू करेंगे। और नितेश सर का भी आपका सर्वे चल रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स का बात करें तो क्रैश कोर्स में आपके 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 4 to 7, 4 to 5 आपका जियोटेक चल रहा है, 5 to 6 आपका बीएमसी चल रहा है, और 6 to 7 आपका सर्वेइंग चल रहा है। तो आई थिंक इसके बाद आपको कोर्स क्या है, क्या आपका रूटीन है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंडिंग कि आप किस बैच में कन्वीनियंट हो, आप उस बैच को अपना सकते हो, ठीक है, बात समझे। सो लेट्स स्टार्ट देन, लेट्स स्टार्ट देन, ओके, लेट्स स्टार्ट देन। तो अभी तक हमने ट्रैवर्स सर्वे, सर्वेइंग में एक पहला पार्ट पढ़ा था कौन सा, लीनियर मेजरमेंट। दूसरा पार्ट हमने कौन सा पढ़ा आपको, कंपास सर्वे। और तीसरा पार्ट हमने पढ़ा ट्रैवर्स सर्वे, जिसके क्वेश्चंस हमको आज लगाने हैं। वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन ट्रैवर्स सर्वे। तो अभी तक जो जो नए बच्चे आए हैं उनको, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, या तो अगर आप पहले पढ़े हुए हो तो बहुत बढ़िया है, आप क्वेश्चंस लगाओ मेरे साथ, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हुए हो तो कोई इशू नहीं है, आज के लेक्चर के बाद पहले जितने सेशंस हुए हैं सर्वेइंग का लेक्चर्स देख लो, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। सेकेंडली, प्लीज़ लाइक, हिट द लाइक बटन, तो ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं सर्वेइंग का, ताकि हम उसी के अनुसार अपने पैटर्न डिज़ाइन करें। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर करोगे उतना हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में आएंगे और उतना ही हमारा एनर्जी तुम देख सकते हो इन द क्लास, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट देन, लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आने जा रहा है अपने सामने। क्या लिखा है, इन द फिगर, इन द फिगर shown, in the figure shown, the length PQ, जिसका होल सर्कल बेरिंग गिवन है 30 डिग्री, एंड QR इसका भी होल सर्कल बेरिंग गिवन है 45 डिग्री, रेस्पेक्टिवली up to 3 decimal places, up to 3 decimal places। कैलकुलेटर निकाल के रखना, कैलकुलेटर निकाल के रखना तभी बनेगा। up to 3 decimal places आर, ठीक है। तो आपको डायग्राम गिवन है, आपको डायग्राम गिवन है, पी क्यू और इधर आपका आर, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट गिवन है 100 न्यूटन और 200 नॉर्थ, क्योंकि इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, तो 100 नॉर्थ और 200 ईस्ट। और आर का गिवन है 1000 नॉर्थ एंड 100 ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन ए तुम्हारा गिवन है 273.205 एंड 938.186। ऑप्शन बी तुम्हारा गिवन है 273.205 एंड 551.815। ऑप्शन सी तुमको गिवन है 551.815,
551.815 और ऑप्शन डी तुमको दिया हुआ है 551.815 and 938.186. Come on, try fast. Come on, try this question. Think how you can answer this question with the given data. Think. First think. Okay, let me give a hint. You have been given the total north coordinate and east coordinate of the point P and R. So use a concept of latitude and departure to get the length of PQ and PR. Assume the length of PQ as X, QR as Y. Assume the length of PQ as X and QR as Y. Please solve this question. Solve the question. Yes. Come on, solve the question. I'm giving you time. Please solve the question. Please solve the question. Please solve the question. Fast. I'm giving you time. Please solve the question fast. Use the concept length of PQ as X, QR as Y. Use the concept of latitude and departure. See the projection. I've already discussed few questions before in the Traverse survey. So please use those concepts to solve this question. Use those concepts to solve this question. Use those concepts to solve this question. Yes. Use those concepts to solve this question, dear. Please solve the questions. Practice is very important. You should understand that. If you don't practice, it's very difficult to get. बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में रिजल्ट लाना, है ना। तो क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बेटर बनोगे, हमेशा याद रखना ये बात। सो प्लीज़ कोशिश करो बन जाए अपने से। यस, कोशिश करो अपने से बने, ट्राई करो अपने से बने, ट्राई करो अपने से बन जाए, कोशिश करो अपने से बन जाए। यस, कोशिश करो अपने से बन जाए। कोशिश करो अपने से बन जाए बेटा। हो गया, स्टार्ट करें, बोलो, स्टार्ट करें फिर। आया किसी का आंसर? ओके, देखो फिर समझो। मैंने क्या बोला आपको
कि पी क्यू को क्या मानो एच और क्यू आर को क्या मानो वाई, यही बोला ना, यही बोला ना। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, प्रोजेक्शन लो। तो जब तुम प्रोजेक्शन लोगे, जब तुम प्रोजेक्शन लोगे तो क्या होगा, देखो इधर ये कितना है 200 ईच दिया हुआ है ना, और आर का कितना ईच दिया हुआ है, ये आपका दिस इज 1000 नॉट 100, तो ये कितना हो गया 1000 है ना। तो ये दूरी कितना हो जाएगा 800 होगा, ये दूरी आपका कितना हो गया 800। अब इधर देखो एच के दौरान, तो यहां पे लैटिट्यूड में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका 100 नॉर्थ है ना, और आर तक कितना है, आर तक आपका 1000 है, तो ये पूरा कितना हो गया 900 हो गया, है ना। अब ये समझो कि पी क्यू का बियरिंग कितना गिवन है 30 डिग्री, तो इधर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये एंगल आपका कितना हुआ 30, और क्यू आर का एंगल कितना है 45, यस और नो। इस बार थोड़ा आपको और डिटेल में दिखा दे रहे डायग्राम, और डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये P, ये Q और इधर R, ठीक है। ये एंगल आपका 45 QR वाला, और PQ वाला एंगल कितना आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो जब तुम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देख रहे हो तो तुमको क्या दिख रहा है, ये पूरा लेंथ कितना, ये पूरा लेंथ कितना 800 है ना, जो आपको हॉरिजॉन्टल में दिखा, और वर्टिकल में कितना दिख रहा है आपको, वर्टिकल में कितना दिख रहा है 900 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ना ज़्यादा लैटिट्यूड डिपार्चर भी नहीं सोचना है, अगर तुम प्रोजेक्शन समझ लोगे काम हो जाएगा। तो आपने पी क्यू का लेंथ बोला एच, क्यू आर का लेंथ क्या बोला वाई, यही बोला ना। तो अब देखो क्या लिख सकते हो तुम, जब तुम हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है एच साइन 30 प्लस वाई साइन 45, और ये किसके बराबर हो जाएगा 800 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। सिमिलरली ऊपर देखो, ऊपर देखो क्या दिखेगा एच कॉस 30 प्लस वाई साइन 45, सॉरी वाई वाई कॉस 45, ये किसके बराबर है 900 के बराबर है ना, ये 900 के बराबर है। तो आई होप आप पहले वाला करेक्शन कर लिए हो, आई होप आप पहले वाला करेक्शन कर लिए हो। तो पहला ही इक्वेशन को अगर तुम देखते हो, ये जो पहला इक्वेशन था आपका, तो पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है, अगर साइन 30 और साइन 45 का वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2, साइन 45 वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है बोलो 1/√2 है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 800, ठीक है। कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, वाई कॉस 45 दैट नथिंग बट 1/√2, और ये किसके बराबर है 900 के बराबर है। तो ये हम तीसरा इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन कर रहे हैं। तो अगर हम 4 - 3 कर दे रहे हैं, सपोज मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, हमको इसी से करना है, क्या करेंगे यही करेंगे ना। तो क्या करें 4 - 3, तो वाई वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या एच टाइम्स √3 - 1/2, और इधर क्या रहेगा 900 - 800, यही रहेगा ना। तो √3 कितना होता है 1.732 होता है, -1/2, और ये कितना हो गया 100 हो गया। इधर से ये कितना हो जाएगा h बराबर 200/0.732 है ना। अब देखो इतना से ही हमको h क्लियर हो जाना चाहिए विद द गिवन डाटा, है ना, बैठ के सॉल्व नहीं करना है, h साफ दिखना चाहिए। देखो 200/0.732 इतना तो पता है 400 पार नहीं करेगा, है ना, तो 273.205 बस देख के टिक कर दिए, निकालना ही नहीं है, ठीक है। h निकल गया, ठीक है, h निकल गया। अब y चाहिए, तो y कैसे आएगा, देखो ये आपका h हो गया,
y कैसे आएगा? आपके पास फॉर्मूला है h/2 प्लस y/√2 इज इक्वल टू 800, ये है ना? h कितना आपका 273.205। देखो इतना कैलकुलेटर हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन आपके लिए कर रहे हैं, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। y/√2 दिस इज इक्वल टू 800। तो ये अगर हम रफली, देखो हमको रफली चाहिए, बात समझो बहुत ध्यान से, वी नीड ऑल दिस डाटा रफली। अगर रफली हम क्लियर हो गए तो हम कोई भी क्वेश्चन बना जाएंगे, ठीक है? तो ये कितना हो गया? करीबन 136 है ना? 136, 272 हो जाएगा, 12,602 समथिंग लाइक दिस, है ना? y/√2 एंड ये कितना हो जाएगा? 800 के बराबर। तो ये इधर जाएगा, तो अब समझो 136 अगर तुम घटाओगे 800 में से तो कितना हो जाएगा जी? 663.398, है ना? यही होगा। और इसको करना है √2 से मल्टीप्लाई, तो रफली अगर बात करें तो 938 का राउंड ही आएगा, क्योंकि बड़ा ही आएगा, 600 से छोटा तो आएगा नहीं, है ना? 938.186। देखो ये क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या है मेरा, कि आप ऑब्जेक्टिव में कितना स्मार्ट होके काम कर सकते हो, ठीक है? रट के काम नहीं करना है, जितना स्मार्टली काम करोगे उतना मजा है, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो गया? H 273 और Y 938। आंसर इज ए, आंसर इज ए। कितनों का आया था ए? कितनों का आया था ए? कितनों का आया था ए? यस, यस, ओके। कोई डाउट इस सवाल में? कोई डाउट इस सवाल में? देख लो एक बार, कोई डाउट है इस सवाल में? बोलो, कोई डाउट आपको इस सवाल में तो बताओ। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? पक्का? ओके। तो ये एक तरीके का सवाल आता है, ठीक है? दूसरा सवाल देखो, द बियरिंग्स, आपको आसान आसान सवाल हम लास्ट क्लास में करा चुके हैं, है ना? अब थोड़ा टफ करेंगे आपके लिए। तो द बियरिंग्स ऑफ 2 inaccessible stations, 2 inaccessible stations, S1 easting 500 meter, northing 500 meter, and S2 easting 600 meter, northing 450 meter from a station S3, from a station S3 were observed as 225 degree and 153 degree 26 minute respectively, ठीक है? The independent easting in meter of station S3 is, ठीक है? तो ऑप्शन ए तुमको गिवन है 450, ऑप्शन बी तुमको गिवन है 570, ऑप्शन सी तुमको गिवन है 550 और ऑप्शन डी तुमको गिवन है 650, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप, रीड द क्वेश्चन वंस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? रीड द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? यस, यस। तो अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाने का कोशिश करो, फिगर बनाने का कोशिश करो,
स्टेशन S1, S2, S3 को प्लॉट करने की कोशिश करो आप। स्टेशन S1, S2, S3 को प्लॉट करने की कोशिश करो। स्टेशन S1, S2, S3 को प्लॉट करने की कोशिश करो। यस यस, ट्राई करो स्टेशन S1, S2 और S3 को प्लॉट हो जाए। ट्राई करो S1, S2, S3 को प्लॉट हो जाए। S1 का देखो कोऑर्डिनेट ईस्टिंग नॉर्थिंग, मतलब नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट में है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है ना। S2 भी नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमको S3 से S1 और S2 पे जाना है और दोनों के लिए बियरिंग गिवन है। तो अब सोचो S3 कहाँ लाई करेगा कि ये बियरिंग आ जाए। सोचो S3 कहाँ पे लाई करना चाहिए कि S1 और S2 वाला बियरिंग मिले। चलो पहले हम आपको डायग्राम बनाना सिखाते हैं। देखो देखो, तो पहले डायग्राम देख ले, ठीक है। इधर आपका नॉर्थ दिखा रहा है, इधर आपका ईस्ट दिखा रहा है। तो पहला है S1 जो है ईस्टिंग नॉर्थिंग। ईस्टिंग नॉर्थिंग दिख रहा है आपको, नॉर्थ में भी 500 है और ईस्ट में भी 500 है, ठीक है। नॉर्थ में वैल्यू कितना है 500 और ईस्ट में वैल्यू कितना है 500, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया S1, ये पॉइंट आपका हो गया S1, ठीक है। अब S2 देखो, ईस्टिंग 600 है, नॉर्थिंग 450 है, मतलब नॉर्थ में 500 से तो नीचे हो गया, लेकिन ईस्ट में तो भाग गया, है ना। तो नॉर्थ में मेरा वैल्यू कम हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 450, पर ईस्टिंग कितना है 600। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा S2। अब हम स्टेशन S3 से S1 और S2 पे देख रहे हैं। देखो मेरा बहुत लोग बोले सर इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों करा, इतना टफ क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वो होता है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बनाने लायक होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन बना के कुछ नहीं होता जिंदगी में, ठीक है। जितना टफ क्वेश्चन बनाओगे उतना आसान होगा, उतना कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो अब देखो S3 से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, पहले S1 फिर S2। तो S3 से जब तुम S1 ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 225 डिग्री जो कि 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और S3 से S2 कौन से क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, सेकंड साउथ ईस्ट में। तो अब हमको S3 ऐसे सिलेक्ट करना है कि S1 थर्ड में दिखे और S2 सेकंड में दिखे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ कि S3 कहीं बीच में होगा, है ना, S3 कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो अगर हम S3 पॉइंट पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाएं आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखो S3 से S1 अगर हम एक लाइन खींचें तो आपको ये एंगल कितना दिख रहा, ये एंगल कितना दिख रहा बताओ, ये एंगल कितना दिख रहा आपको, नथिंग बट हाउ मच 225 डिग्री दिख रहा है ना, बोलो। और उसी तरीके से S3 से S2 अगर हम लाइन खींचे तो आपको नॉर्थ से ये एंगल कितना दिख रहा, ये एंगल दिख रहा है कितना बोलो 153 डिग्री 26 मिनट, है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इंडिपेंडेंट ईस्टिंग ऑफ स्टेशन S3, मतलब इन डाटा से आपको बोल रहा है कि बताओ ये वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अगेन आपको बड़ा सिंपल सा आइडिया दे रहे हैं। मान लो S1 से S3 लेंथ h है, ठीक है, और S3 से S2 लेंथ y है, ठीक है। और लैटिट्यूड डिपार्चर का कॉन्सेप्ट लगाओ, या सिंपल आप एंगल अगर देख सकते हो तो एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर निकाल के दिखा दो। जल्दी ट्राई करो तो।
ट्राई करो तो जल्दी से, ट्राई करो जल्दी से, दे रहे आपको टाइम, टाइम दे रहे आपको, बनाओ जल्दी, ट्राई करो अपने से, कोशिश करो क्या होगा, कोशिश करो क्या होगा। मैं नहीं बोल रहा आप लैटिट्यूड डिपार्चर लगाओ, अपना मैथमेटिक्स लगाओ, अपना मैथमेटिक्स लगाओ इसको बनाने के लिए। जो एंगल तुमको गिवन है उसका मैथमेटिक्स यूज करके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आप मैथमेटिक्स से लगाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बनाओ मैथमेटिक्स से। Try to solve with the mathematics. I don't have any problem. Yes. Try to solve. Try to solve. Try to solve. कैलकुलेटर होना चाहिए भैया आपके पास, बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू हैव कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के मज़ा नहीं है, कैलकुलेटर होना ही चाहिए आपके पास। हाँ जी, यस यस यस, किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया, बताओ किसी का आंसर आया। ठीक है, देखो फिर हम क्या करने जा रहे हैं, ये बीच का एंगल निकालने जा रहे हैं। तो अगर ये पूरा 225 था और S1 टू S3, तो एक लाइन के अबाउट तो 180 चला गया, इधर कितना हो जाएगा 45, है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 153 डिग्री 26 मिनट, जो कि कितना हो जाएगा 26 डिग्री एंड 34 मिनट। होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। 180 पूरा है, 180 में से 153 डिग्री 26 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा, 26 डिग्री 34 मिनट ही आएगा, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, कितना है ये लेंथ 100 है ना। और उसी तरीके से आपको ये भी पता है कि ये लेंथ कितना है ना। ये लेंथ आपका कितना है, बोलो 50 है। तो अगर हम ऐसा कर ले, अगर हम ऐसा कर ले कि ये लेंथ निकाल लें वर्टिकल में फॉर S1 S3 और S2 S3 का प्रोजेक्शन निकाल लें, तो S2 S3 का प्रोजेक्शन क्या होगा, थोड़ा व्यू बढ़ा रहे आपके लिए। S2 S3 का प्रोजेक्शन क्या होगा वर्टिकल में, बोलो 26 डिग्री 34 मिनट वर्टिकल से ही दिया हुआ है, क्या लिखेंगे y cos 26 डिग्री 34 मिनट, है ना, y cos 26 डिग्री 34 मिनट। और इधर क्या लिखोगे तुम, h cos 45 लिखोगे, है ना। और अब देखो कौन सा हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट, तो S1 S3 का कंपोनेंट क्या लिखोगे, h sin 45, और S2 S3 का कंपोनेंट क्या लिखोगे, y sin 26 डिग्री 34 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया। तो अब मेरे पास एक्स वाई में एक रिलेशन बना सकते हो तुम। तो पहला रिलेशन क्या लिखे देखो, y cos 26 डिग्री 34 मिनट माइनस h cos 45 डिग्री, ये कितने के बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। अच्छा दूसरा देखो, y sin 26 डिग्री 34 मिनट प्लस h sin 45, h sin 45, ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। बोलो भाई, ये पहला ये दूसरा, है ना। तो अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, x और y निकाल सकते हो, बोलो
आपको पता है कॉस साइन का वैल्यू क्या होता है, तो आप अगर 1+2 करते हो तो एच कट जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे, देखो 26 डिग्री 34 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34 मिनट, 34 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 26.567 डिग्री, ठीक है। तो 1+2 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, एच वाला कंपोनेंट कट गया, आपके पास क्या मिला, y cos 26.567 डिग्री प्लस y साइन 26 डिग्री 34 मिनट, दैट इज क्या है वो, क्या है वो 26.567 डिग्री, ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है। यहां से y क्या हो गया, cos ऑफ 26.567 प्लस साइन ऑफ 26.567, और ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो सॉल्व करो तो देखो तो y कितना आ रहा है, सॉल्व करो देखो वैल्यू कितना आ रहा है, y आपका आ रहा है डिवाइड करने के बाद 336.28, ठीक है, 336.28 मीटर, ये आपका आया y। अब इसके आने के बाद आपको क्या करना है, h निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो, पहला या दूसरा, कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो, पहला या दूसरा। तो हम पहला में पुट करने जा रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या है, 336 इंटू कॉस ऑफ 26.567 माइनस एच कॉस 45, और ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो इसको निकालिए, बताइए एच कितना आ रहा है, बताइए एच कितना आ रहा है, बताइए एच कितना आ रहा है, एच आपका आ रहा है 354.648, ये आपका आ रहा है एच, ठीक है, ये आपका आ रहा है एच। अब आपको निकालना क्या है, ईस्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ S3। ईस्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ S3 क्या होगा, यही होगा पूरा, ठीक है। व्हाट इज द ईस्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ S3, ईस्टिंग कोऑर्डिनेट S3 का कितना है, ईस्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ S3 ये कितना होगा बताओ, आपका पहले से दिया था 500, तो 500 प्लस एच कॉस 45, ठीक है, 500 प्लस 354.648 कॉस 45, ठीक है। एक बार चेक करना तो रिजल्ट, एक बार रिजल्ट चेक करना तो सही आया है क्या, एक बार रिजल्ट चेक करना तो सही आया है क्या, 336, वह चेक कर रहे हैं, मैं पूरा कैलकुलेशन में वापस से चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो y एक बार चेक कर रहे हैं हम, तो 26.567 इसका कॉस है, ठीक है, प्लस 26.567 इसका साइन है ना। तो ये वैल्यू आपका 1 पॉइंट था, यही गलती है हमारा, ठीक है। y आपका कितना हो गया, y आपका कितना हो गया, y आपका कितना हो गया, y आपका है, यहाँ पे एरर है बेटा, इसको सही कर रहा हूँ आपके लिए, y आपका है 111.802, ठीक है, ये आपका y है, ये आपका y हो गया। अब यहाँ से h निकाल लेते हैं, 111.802, ठीक है ना, इसका कॉस लेना है इंटू
567 इसका कॉस्ट लेना है, ठीक है, ठीक है। और इसको 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस चला जाएगा और डिवाइड बाई √2 कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई √2 कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई √2, है ना। तो आपका ये जो वैल्यू आ रहा होगा, ये आपका जो वैल्यू आ रहा होगा एच का, दैट इज 50 बाई, ये आपका कितना आ रहा है देखो, एच आपका आया 70.7106, ओके, इतना आपका एच आ गया, ठीक है। एच आने के बाद ये आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज 70.71, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस करें तो 50 हो गया, ये वैल्यू आपका आया 550 मीटर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दैट इज 550 मीटर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। मैंने आपको क्या किया कि पहले ट्रैवर्स बनाया, डायग्राम बना के आपको दिखाया, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट से रिलेशन निकाला, उस रिलेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा दैट इज इंडिपेंडेंट ईस्टिंग, वो निकालना, ठीक है। तो देखो क्या दिखा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, दिखा हमको कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट में एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स ओके, राइट। सो व्हाट इज योर आंसर, दैट इज 550 मीटर। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्या बोलता है कि द फॉलोइंग डिटेल्स, द फॉलोइंग डिटेल्स, द फॉलोइंग डिटेल्स referred to a close traverse, क्लोज ट्रैवर्स। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया काइंडली लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि इतने लोग अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लासेस, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि जितनी क्राउड बिल्डअप होगी उतना क्लास पढ़ाने में मज़ा आता है, उतना क्लास इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नॉर्थिंग, नॉर्थिंग यहाँ मीटर में है, फिर साउथिंग, साउथिंग मीटर में है, ठीक है। ईस्टिंग इन मीटर, वेस्टिंग इन मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है, बात समझे, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, देखो देखो आपको लाइन गिवन है, क्या क्या, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये लाइन आपको गिवन है। पी क्यू, क्यू आर एस, एस पी, ये लाइन आपको गिवन है, ठीक है। जहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, पी क्यू के लिए 430, साउथिंग बता रहा है कितना 437, ठीक है, और ईस्टिंग कितना बता रहा है 173, ठीक है। क्यू आर के लिए नॉर्थिंग बता रहा है 101, और ईस्टिंग बता रहा है आपका, ईस्टिंग आपका बता रहा है 558, ईस्टिंग आपको बता रहा है 558, ठीक है। आर एस के लिए
बता रहा है 419 नॉर्थ, और वेस्टिंग बता रहा है 96, और एसपी के लिए साउथिंग बता रहा है 83 और वेस्टिंग बता रहा है 634। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोजर, द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोजर इन होल सर्कल बियरिंग आर। आपको ऑप्शन गिवन है 1 मीटर एंड 90 डिग्री, दूसरा है 2 मीटर एंड 90 डिग्री, ठीक है, तीसरा है 1 मीटर, दैट इज सी, 1 मीटर एंड 270 डिग्री, और लास्ट आपको गिवन है 2 मीटर एंड 270 डिग्री। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिटेल किसका है, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। ठीक है, जहाँ नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग और वेस्टिंग कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोजर। तो अब समझो, जब हम साउथिंग या ईस्टिंग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, किस में, साउथ में या ईस्ट में। तो अब इसको हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखो देखो, समझो समझो, ये ट्रैवर्स हमको बनाना है जिसका साउथिंग कितना दिया है 437 और ईस्टिंग दिया है 558। तो किधर आएगा, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, साउथ में आपको दिख रहा है, और किधर दिख रहा है, ईस्ट में आपको दिख रहा है। ठीक है, साउथ में आपको कितना दिखा 437, साउथ में आपको कितना दिखा 437, और ईस्ट में आपको कितना दिखा 173। ठीक है, 173। तो ये किसके लिए हम बता रहे हैं आपको, पी क्यू लाइन के लिए। तो ये प्रोजेक्शन है पी क्यू लाइन का, समझ में आ रहा है, ये पी क्यू लाइन का प्रोजेक्शन है किस पे, ऑन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। दैट इज, एक लैटिट्यूड बता रहा है, दूसरा डिपार्चर बता रहा है, समझा है ना। अगला देखो, क्यू आर नॉर्थ ईस्ट में, क्यू आर किस में, नॉर्थ ईस्ट में। तो क्यू आर अगर नॉर्थ ईस्ट में बेटा, तो कैसे दिखेगा, देखो इधर आपका क्या दिखेगा, नॉर्थ, ये आपका क्या है, नॉर्थ। ठीक है, और उसके बाद है ईस्ट, ईस्ट किधर, ईस्ट इधर है ना। तो 801 आपका नॉर्थ में जा रहा है, और ईस्ट में कितना जा रहा है 558, ईस्ट में कितना जा रहा है आपका 558। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो हम पॉइंट से मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे 558। फिर उसके बाद देखो आर एस किधर है, नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ कितना 419, नॉर्थ आपका है कहीं 419, और वेस्ट में आपका 96, वेस्ट में आपका 96। ठीक है, सिमिलरली अगर एसपी देखो तो 83 साउथ है, और वेस्ट 634 है। 83 साउथ है, और वेस्ट में समवेयर 634 है। तो अब देखो, हमको क्या पता है कि लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। अगर हम समेशन लैटिट्यूड का बात करेंगे, तो समेशन लैटिट्यूड का मतलब क्या है, जितना नॉर्थ प्रोजेक्शन उसको ऐड करेंगे, जितना साउथ प्रोजेक्शन उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो समेशन लैटिट्यूड का मतलब क्या है, समेशन नॉर्थिंग माइनस समेशन साउथिंग, यस और नो, यही मतलब है। तो समेशन नॉर्थिंग का क्या मतलब हुआ आपको, समेशन नॉर्थिंग का क्या मतलब हुआ, देखो कौन कौन है नॉर्थ में, क्यू आर और आर एस नॉर्थ में, तो इसको ऐड करो। तो 801 प्लस 419 है ना, माइनस समेशन साउथिंग कितना है 437 और 83, 437 और 83 ऐड करो तो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 520, और इधर भी ये कितना हो जाएगा 520। मतलब लैटिट्यूड समेशन कितना है 0, मतलब लैटिट्यूड में कोई एरर नहीं है। ठीक है ना,
अब देखो समेशन डिपार्चर, तो समेशन डिपार्चर क्या लिखोगे, समेशन ईस्टिंग माइनस समेशन वेस्टिंग, क्योंकि ईस्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव, वेस्ट को हम क्या बोलते हैं निगेटिव। तो ईस्ट कोऑर्डिनेट क्या क्या है 173 और 558, तो क्या हो जाएगा 173 और 558। और वेस्टिंग क्या है, वेस्टिंग क्या क्या है 96 और 634, 96 और 634, तो ये कितना हो गया 8 3 11, 8 8 5 8 5 13, 2 731 माइनस ये कितना आपका 6 4 10 10 3, ये हो गया 730, तो ये कितना हो गया 1 मीटर, है ना। तो समेशन डिपार्चर क्या है 1 मीटर, है ना। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट करते, मैंने आपको बताया था आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तभी आपको ये चीज क्लियर हो सकता है। तो समेशन लैटिट्यूड आपका 0 है, मतलब कोई पोजीशन नहीं है, और डिपार्चर आपका क्या दिख रहा है, समेशन डिपार्चर 1 मीटर का दिख रहा है, दिस इज समेशन डिपार्चर दैट इज 1 मीटर। और यही क्या है, यही क्या है एरर है, क्लोजिंग एरर, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वी से दिस एज क्लोजर, ठीक है। तो आपसे सवाल में तो यही पूछा है ना, बियरिंग बताओ और लेंथ बताओ, तो 1 मीटर तो क्लियर है, 1 मीटर तो क्लियर है ना। अब बियरिंग बताना है, तो बियरिंग कहाँ से बताएंगे, नॉर्थ से बताना है, क्योंकि होल सर्कल ने पूछा है ना। ये एंगल कितना 90 डिग्री, आंसर क्या हो गया 1 मीटर एंड 90 डिग्री, क्लियर है 1 मीटर एंड 90 डिग्री, आंसर इज ए, समझे। तो एक्चुअली देखो ये कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये क्या लाइन का प्रोजेक्शन है, लाइन का प्रोजेक्टेड लेंथ है, ठीक है। तो लाइन का प्रोजेक्टेड लेंथ है, तो अगर वो नॉर्थ, जैसे पहला केस है, पहला जो लाइन है वो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए प्रोजेक्शन साउथ और ईस्ट में है, ठीक है। दूसरा जो लाइन है क्यू आर, उसका प्रोजेक्शन नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए प्रोजेक्शन नॉर्थ और ईस्ट में है। जो आर एस बात कर रहे हैं उसका प्रोजेक्शन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए उसका आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ और वेस्ट प्रोजेक्शन दिख रहा है। सिमिलरली एसपी आपका साउथ वेस्ट में है। तो अगर हमको समेशन लैटिट्यूड चाहिए तो हमको पता है कि क्या करते हैं, जितना नॉर्थ प्रोजेक्शन और जितना साउथ प्रोजेक्शन है, समेशन नॉर्थ को साउथ से माइनस कर देते हैं, हमको समेशन लैटिट्यूड मिल जाता है। ये चीज हमने बताया था आपको जब हम क्लोज ट्रैवर्स आपको बता रहे थे, ठीक है। समेशन डिपार्चर के लिए हम क्या बोल रहे हैं, समेशन ईस्टिंग माइनस समेशन वेस्टिंग, ईस्ट का प्रोजेक्शन ऐड करेंगे और वेस्ट का प्रोजेक्शन ऐड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, समेशन डिपार्चर, ठीक है। और क्लोजिंग एरर डायग्राम बना के बहुत इजीली तुम बता सकते हो कि बियरिंग कितना होगा। यही करेक्शन अगर बोला होता तो उल्टा बनता, है ना, ऑपोजिट साइड बनता, और आंसर क्या हो जाता 1 मीटर एंड 270 डिग्री, ठीक है। समझ में आया बात, यस और नो। तो एक बार फिर से आज जो लोग आए हैं उनके लिए आपका जो क्लासेस है वो इस फॉर्म में रन कर रहा है। मॉर्निंग में इंग्लिश की क्लास चल रही है, प्योर इंग्लिश है वो, कोई हिंदी उसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंग्लिश है वो, ठीक है। और वो क्लास 7 से 10:30 है, गेट और ईएससी का बैच है वो, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्लास चल रही है फ्रॉम 7 to 10 इन द इवनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट चल रहा है आपका एनवायरमेंटल एंड सर्वे। प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ़ोन में स्टोर कर लो ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। और RSMSSB की क्लास चल रही है बिटवीन 4 to 7, जिसमें 3 क्लास चल रही है, जियोटेक, बीएमसी और सर्विंग, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका शेड्यूल का, और आपको मेरे बारे में पता ही है सारा चीज़, ठीक है। यू नो एवरीथिंग अबाउट मी माई सेल्फ, मैं अभिषेक भारतीय सर हूँ, ठीक है। और ये मेरी टीम है, आप देख सकते हो मेरी टीम पूरी, है ना। उसके बाद जैसा मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए बात की, आपको कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी रेलेवेंट डाउट हो, आप मेरे को बेहिचक फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको फेसबुक का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप फेसबुक पे कांटेक्ट करो। कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, अगर मानो इनकेस रिप्लाई नहीं हो पाता, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करो,
वो रिप्लाई विद इन अ डे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच आपको इस तरीके से मिलेगा, आप कोई भी बैच सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से हम अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस वहाँ पे रहेंगे। देयर आफ्टर आप यहाँ देख सकते हो कि आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वहाँ पे आप विद द एनी ऑफ द, अगर आपको 1 मंथ प्ले करना है 1 मंथ का करो, 3 का करना है 3 करो, 6 का करना है 6 करो। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, है ना। आप पेमेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं आप एक बार ही पेमेंट करो, आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, राइट। एंड फॉलो द फेसबुक ग्रुप, ताकि वहाँ पे कोई पोस्ट करो तो हम रिप्लाई कर देंगे आपको। ये हमारा देखो जो क्लास का नोट्स है, एक चीज़ समझो बहुत ध्यान से, क्लास का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास का नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको अलग से नोट्स बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, वेस्ट नहीं करना आपको टाइम, ठीक है। फॉलो दिस टेलीग्राम ग्रुप, उसमें सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, है ना। और काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, राइट। So I hope you enjoyed this session of the question session of the survey. Okay. So we'll move to the next part, that is leveling, again very important in the next class. Okay. Thank you.